सर, उत्तर प्रदेश राजनीति में जो दलित वोटर था, वो हुँ। मायावती जी के बहुत करीब था। मायावती जी राजनीति से धीरे-धीरे दूर हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मायावती जी थक गई हैं, हुँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मायावती ने देखिए 2 काम मायावती ने बहुत अच्छा किया। एक तो दलितों का उत्थान बहुत अच्छा किया, हुँ, उस पे काम बहुत अच्छा किया और वो चूँकि उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो कांशीराम के साथ हुई। हुँ, तो कांशीराम एक ऐसे उम्दा व्यक्ति थे, जो एक सामाजिक न्याय के प्रणेता के तौर पर आप कांशीराम को समझ सकते हैं। और मैं तो ये बात कहता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को नागवार गुज़रे, आज की तारीख में, इस देश में अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लोग पूज रहे हैं, तो उसके पीछे कांशीराम की मेहनत है। हुँ, स्पष्ट तौर पर उनकी मेहनत है। आप कांशीराम के उद्भव से पहले आप उठा करके अखबार देख लीजिए, उठा करके इंसिडेंट्स देख लीजिए और मुझे बताइए इस पूरे देश में 5 बड़े इंसिडेंट्स जहाँ पर अंबेडकर की पूछ होती हो। हुँ, तो होता क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा आता है जो अपने से पूर्वज किसी व्यक्ति के किए गए अच्छे काम को एनालाइज करता है और उसको एक्सप्लोर कर पाता है, उसको ज़मीन पर पहुँचा पाता है। करेक्ट। समझ रहे हैं ना? तो वो काम काशीराम ने किया अंबेडकर के लिए। काशीराम के साथ ट्रेनिंग हुई मायावती की, मायावती ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए थोड़ा बहुत काम किया, दलितों पर फोकस उनका रहा और अच्छा काम किया, अपराध पर काबू किया। लेकिन वो कहाँ चूक गई? हुँ, भ्रष्टाचार में चूक गई। हुँ, भाई हमको बुत नहीं चाहिए, बुत परस्ती चलेगी, ऐसे कैसे होगा? हुँ, आप समझ रहे हैं? भाई वो जो अपने लिए महल बनवाने लगे, हाँ, अपने लिए अट्टालिकाएँ बनवाने लगे, जीते जी अपनी मूर्तियाँ लगवाने लगे, अपने आप को समय से आगे का नेता घोषित करके अमर होने की ख़्वाहिश में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगे। विराट, जो ये छोटे-छोटे ट्रक होते हैं ना, जिसको कई जगह टाटा 407 या छोटा हुँ, हाथी, छोटा ये इस तरीके के जो ट्रक्स होते हैं छोटे वाले, उन ट्रक्स में भर के पैसे ट्रेवल होते थे, भर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति कवर करने वाले पत्रकारों से पूछिएगा जिनकी चश्मदीदी है। तो आपने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएँ तोड़ दी। जो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका बना हुँ, और यहाँ पे जितने बिल्डर्स आए, हुँ, इन बिल्डर्स ने जो चढ़ावा दिया, वो तो अद्भुत ही था। तो करप्शन के चार्जेज़ आप पर इतने लगे, अब उसके बाद सत्ता केंद्र में बदल गई। अब वो कहता है ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। करेक्ट। अब वो खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो नहीं मालूम है। हुँ, वो तो पता चलेगा बाद में। अभी तो नहीं पता चल रहा ना, अभी तो कोई आरोप नहीं लग रहा। तो जब वहाँ वो एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया, उसने नकेल कसी होगी। तो आपको तो सत्ता से फिर भई या तो आप अलबलाएँगे तो आप जेल जाएँगे, क्योंकि गलत तो आपने किया है। करेक्ट, भई अच्छा काम करने का ये मतलब नहीं है ना कि आप गलत काम करने के लिए ज़ फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो नहीं है ना कि आप अच्छा काम किए हैं इसका मतलब आप फ्री हैं कि आप गलत काम भी करेंगे। नहीं भई, हुँ, गलत गलत है, वो आप नहीं करेंगे। अच्छा ही करना है आपको। तो अच्छा काम तो उन्होंने किया मायावती ने, लेकिन गलत इतना ज़्यादा किया कि वो डर उनको कहीं न कहीं पकड़ के रखता है। इसलिए वो धीरे-धीरे बाहर होने लगी। हालाँकि वो कोशिश करती हैं, हाँ, अभी लखनऊ में बारात रिवाइवल की कोशिश करती हैं। लेकिन आप देखिए, भई उनके जो भतीजे हैं, लोकसभा चुनाव के समय ऐन मौके पर क्यों बाहर किया गया भई? हुँ, आए बाहर किया गया, क्यों? क्योंकि सिर्फ़ 2-3 बयान ऐसे थे जो वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ दे रहे थे। आपको तुरंत पार्टी से ही बाहर कर दिया गया, सारे पदों से हटा दिया गया। भई आकाश आनंद को नहीं मालूम होगा कि भई हमारे इस बयान से हमारे यहाँ छापे पड़ जाएँगे। हुँ,
और छापे पड़ेंगे तो फिर तो पड़ेंगे ना, फिर तो भेद खुलेंगे। हम्म, तो आपको तब तक बख्शा गया है कि आप अपना अपना जीवन बिता लें। तो ये तो भाई मायावती ने भ्रष्टाचार किया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मायावती ने अपराध पर काबू किया, ये भी सच है। हम्म, लेकिन भ्रष्टाचार तो किया ना। भाई क्यों इतनी बड़ी अट्टालिकाएं, महल आपके लिए बनेंगे? यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के 40 करोड़ी महल के इतने शिगुफे हुए कि सरकार चली गई। हम्म, है बिल्कुल सही है ना? बात है सर। सर चंद्रशेखर के रोल को कैसे दलित पॉलिटिक्स में, क्योंकि मायावती के एक तरीके से कह लीजिए सब्स्टिट्यूट इस समय करेंटली इन उत्तर प्रदेश, आप उनके रोल को कैसे देखते हैं? विजनरी नहीं है चंद्रशेखर। हम्म, चंद्रशेखर जमीन से जुड़ कर के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर की कोटरी भी बहुत अच्छी नहीं। हालांकि देखो जीवट आदमी है, हम्म, जहां से लड़ा लड़ के जीत गया। भाई अपने अपने लोगों के लिए वो मेहनत करता है, काम करता है। विजन नहीं है। हालांकि मैं बहुत व्यक्तिगत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जितना सुना है, जितना पढ़ा है उनके बारे में, जितने वीडियोज़ उनके देखे हैं, सुनता हूँ, मुझे कोई भी ऐसी एक बात समझ में नहीं आती जिससे हमको लगे कि ये इस व्यक्ति में कोई विज़न है, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का। भई आप जाति के समीकरणों की राजनीति करते हैं, हम्म, सवर्णों के खिलाफ आग उगलते हैं, खुले रूप से वैसा है। सवर्णों के खिलाफ आग उगलते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ एक तबका जुड़ा रहे। अरे उस तबके को आज से 25-30 साल पहले आप सवर्णों के खिलाफ आग उगल करके ले रहे होते तो अलग बात थी। अब वो तबका भी समझदार हो गया ना। भाई उसने काशीराम को देख लिया, उसने मायावती को देख लिया। मायावती की सरकार भी तो तभी बनी जब ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा हाँ, विष्णु है, तो हुआ ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये हुई तो उसमें वो विज़नरी नहीं दिखते, मेहनती हैं। हाँ, मेहनत में कोई कसर नहीं है चंद्रशेखर के, लेकिन विज़नरी नहीं है। तो वो और राजनीति छोटे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। मतलब तुरंत सोचेंगे कि लाभ हम ले लें तो मुश्किल होगी। दूरगामी दृष्टि का खेल है पूरा।